प्रवीण भाई बनकर इनका कहना ऐसा है, सवाल ऐसा है कि बामसेब की ये विचार है कि यहाँ के जो मूल निवासी है वो 85% है। 15% लोग यूरोशिया से आए जिनको आर्यन कहते हैं, और वो पूरे देश पर राज कर रहे हैं। ये चलेगा नहीं। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये विचारधारा और बाबरी मस्जिद ढाने वाली विचारधारा, इसमें क्या फर्क है? हमारे देश में टेररिस्ट एक्टिविटी नाम की कोई चीज थी नहीं। सही माने में उसने जड़ पकड़ी वो बाबरी मस्जिद ढहने के बाद में, यानी 71 में जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बंगाल को स्वतंत्र किया। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान पर अटैक था कि उसके 2 भाग ही कर डाले। बांग्लादेश को पूरी तरह से अलग कर डाला, और ये हमने किया है, भारत ने किया है। इंदिरा जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया, जिस कारण भारत का सरदर्द एकदम कम हो गया। फिर से भारत के साथ में डायरेक्टली युद्ध करने की हिम्मत पाकिस्तान ने नहीं की। तब से वो प्रयास कर रहा था, 72 से प्रयास कर रहा था कि भारत में टेररिस्ट एक्टिविटी करे। जब हम किसी के साथ में डायरेक्टली ये मैदान में नहीं लड़ सकते तो हम क्या करेंगे? पत्थर फेंक कर मारेंगे, कचरा फेंक कर मारेंगे, ऐसी कुछ तो बातें करेंगे। तो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज करने का प्रयास कर रहे थे। पंजाब में उन्होंने प्रयास किया, कुछ सफल भी हुए। उसके बाद में बाकी आसाम से लेकर कई जगह प्रयास किए गए, कश्मीर में बार बार प्रयास किया गया, लेकिन उनको बल नहीं मिलता था। छुटपुट कहीं होते थे, लेकिन बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी कोई होती नहीं थी। हमने बाबरी मस्जिद ढाई। क्यों ढाई? क्योंकि हम मानते हैं कि वहां पर पहले राम की जन्मभूमि थी, मंदिर था। बाबर ने कोई 400 साल पहले उसको ढा दिया, और 400 साल पहले बाबर ने जो किया उसको रेक्टिफाई करना है, इसलिए उसको हमने ढा दिया। और तब से हम टेररिस्ट एक्टिविटी के परिणाम भुगत रहे हैं। अब 400 साल पहले का हिसाब क्यों लेने का? कितने सालों पहले का हिसाब लेने का? तो बाम साहब का कहना है कि हजारों सालों पहले का हिसाब लेना चाहिए। ये बाहर से आए, यूरेशिया से आए, 15% आर्यन है। प्रूफ क्या है? कोई प्रूफ नहीं। अंबेडकर जी ने अपने वांग्मय में, अपने लेखन में ये आर्यन थियरी को नकार दिया। अभ्यास के आधार पर कई लोगों ने नकारा। कल ही पुणे के और मुंबई के पेपर्स में छप के आया कि यहां के फर्ग्यूसन कॉलेज का जो संशोधन हुआ, उसके आधार पर यहां पर आर्यन आए, इस थियरी को कोई मतलब नहीं। यानी उसमें इतनी मतांतर है। तिलक जी ने आर्यन थियरी को माना, अंग्रेजों ने आर्यन थियरी रखी, अंबेडकर जी ने उसको नकार दिया। कई लोगों ने उसको माना, कई लोगों ने उसको नकारा। 2,500-3 हजार साल पहले, 4,000 साल पहले, 5,000 साल पहले जाकर जांच नहीं सकते हैं। प्रूफ किया तो डीएनए टेस्ट के, लेकिन ये डीएनए टेस्ट करने के लिए जो हमको मिला है वो आर्यन था कि यहां का पहले से ही मूल निवासी था, ये हमको पता नहीं है। ये मूल निवासी होगा और आज तक उसको हम आर्यन समझते आए होंगे, तो ये डीएनए टेस्ट हमने आज की है, उसको तो कोई मायने नहीं रखता ना। तो ये आर्यन बाहर से आए नहीं है। उस जमाने में लोग इधर से उधर बहुत माइग्रेट होते थे। तो ये बीजेपी वाले जिन्होंने बाबरी मस्जिद को ढाया है, वो 400 साल पहले के इतिहास को महत्व देते हैं। बामसेफ वाले 2-2.5 हजार साल के पहले को महत्व देते हैं इतिहास को। तो कौन सा डेट पहले तय करे ना।
फिर तो सवाल खड़ा होगा कि मनमोहन सिंह कैसे क्या भारत के प्रधानमंत्री बने? उनको तो पाकिस्तान में होना चाहिए था, क्योंकि उनका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ है, और जिन्होंने पूरा देश निर्माण किया पाकिस्तान, उनका जन्म तो भारत में हुआ है, और अडवाणी का जन्म भी पाकिस्तान में हुआ है। ये हिसाब लगाओगे? कितने सालों का पहले का हिसाब निकालोगे? कौन सा डेट तय करोगे कि ये डेट फाइनल? और क्यों करोगे? किस आधार पर करोगे? और आज का विज्ञान का सटीक संशोधन कहता है कि सारे के सारे अफ्रीकन हैं। पहली बार अफ्रीका में मनुष्य जात निर्माण हुई है, वहां से पूरे दुनिया में फैली है 1 लाख साल पहले। तो भाई ये आर्यन कहां से पैदा हुए? अफ्रीकन से। भारत के मूल निवासी कहां से पैदा हुए? अफ्रीकन से। यह तो विज्ञान के आधार पर सिद्ध हो चुकी बात है कि पूरी की पूरी मानव जात पहले अफ्रीका में पैदा हुई, बाद में वो फैलते गए। पहले जो 4 अलग अलग वंश माने जाते थे, वो भी थियरी को आधार नहीं है। ये विज्ञान पूरे ठोस सबूत के साथ में आज सिद्ध करता है। तो फिर 2-2.5 हजार, 3 साल, 1000, 4000 साल पहले ये आर्यन आए, वो भी तो अफ्रीकन है। यहाँ के मूल निवासी वो भी तो अफ्रीकन है। अब जो जो अफ्रीकन है उन्होंने अफ्रीका में जाना चाहिए। तो मूल निवासी भी अफ्रीकन है तो उन्होंने अफ्रीका में जाना चाहिए। क्यों भारत में रहना है? ये सवाल अगर खड़ा किया तो मूल निवासी भी अफ्रीकन ही है ना, तो कहां जाएंगे? कौन सी डेट मानोगे? तो ये इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ना हमने छोड़ना चाहिए। इतिहास सीखने के लिए होता है, आगे जाने के लिए होता है, हमारी गलतियां और हमारा सामर्थ्य जानने के लिए होता है। उसको पकड़कर नहीं बैठना होता है। जो इतिहास को पकड़कर बैठते हैं वे खुद इतिहास बन जाते हैं, वो भविष्य नहीं निर्माण कर सकते। वो पकड़कर बैठे हैं 400 साल पहले की बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि। ये पकड़कर बैठे 2-2.5 हजार साल पहले के आर्यन, नॉन आर्यन। दोनों को कोई सटीक आधार नहीं, कोई प्रूफ्स नहीं। भांडारकर इंस्टीट्यूट ने रामायण को संपादित किया, वो कहते हैं ये महाकाव्य है, एपिक है। महाभारत भी एपिक है, महाकाव्य है। और वर्ल्ड में महाकाव्य की जो डेफिनेशन की जाती है, कुछ सच्चाई और बाकी कल्पना, जो बहुत लोगों के मन में जड़ निर्माण किया हुआ होता है, लेकिन थोड़ा सा इतिहास और बाकी की कल्पना। तो उस बात को लेकर हम बाबरी मस्जिद को ढाते हैं। आज भी उसके आधार पर पूरे देश को अस्वस्थ कर देते हैं। और ये 2.5 साल पहले आर्यन थे, नॉन आर्यन थे, इसके आधार पर उसी बात को उठाना चाहते हैं। दोनों की मनोवृत्ति और प्रवृत्ति तो एक ही हुई ना। क्यों हम ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? इस देश में अस्पृश्यता थी, गलत थी, उसको नकारना चाहिए। जाति व्यवस्था है वो गलत है, उसको नकारना चाहिए। हमने आगे बढ़ना चाहिए। पहले ये था वो था, इस झंझट में पड़े रहेंगे तो हमारा देश कभी विकास नहीं कर पाएगा। आपको अगर मूल मानना ही है तो 1 लाख साल पहले का मानिए। 1 लाख साल पहले सभी अफ्रीका में थे इंसान, बाद में पूरे दुनिया में फैलते गए। ये फैक्ट्स को स्वीकारिए और सब हम एक ही मूल के हैं ये मानकर आगे बढ़िए, तो हमारा भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा, ऐसा मुझे लगता है।